यहाँ चढ़ना जितना मुश्किल था उससे ज़्यादा उतरना डिफ़िकल्ट दिख रहा है। एक आदमी के भी जाने की जगह नहीं है और नीचे खाई है 100 फीट की। मुझे नेचुरल के साथ साथ ये मैन मेड मोट लगता है जो कि बनाया जाता था फोर्ट्स के चारों तरफ दुश्मनों को रोकने के लिए। सोचिए जब बरसात के मौसम में ऊपर से पानी गिर रहा होगा इन पहाड़ों के रास्ते और सामने जो ऊपर शिवालय का मंदिर है तो कितना सुंदर दिखता होगा। क्या आप गेस कर सकते हैं सैकड़ों साल पहले बनी हुई एक गोलाकार स्ट्रक्चर किस काम आती होगी? आज हम हैं नॉर्थ कर्नाटका में और हम इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं बादामी के नॉर्थ फोर्ट पर, जो कि शहर के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर बड़े से चट्टान नुमा पहाड़ पर बना हुआ है। पहुंचने के लिए यह प्राचीन सीढ़ियां हैं जिनका थोड़ा रेनोवेशन हुआ है, उसका इस्तेमाल कर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कैसे चट्टानों के बीच से काटते हुए ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ है और ये रास्ता काफ़ी आगे तक जाता है। दोनों तरफ सीधी खड़ी चट्टानों के बीच से जाते वक्त ऐसा लगता है मानो हॉलीवुड का कोई साइंस फिक्शन मूवी हो। जैसे जैसे आप और नज़दीक पहुंचते हैं इन चट्टानों के और आगे बढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि कितनी मुश्किल से इस जगह से इस रास्ते का निर्माण किया गया होगा हज़ारों साल पहले। और जैसे ही ये चट्टान आपको चारों तरफ जब एक बार आप नज़र उठा के ऊपर देखेंगे तो आपको लगता है कि कितना ओवरवेलमिंग है कि हमें ऐसा एहसास होता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं अभी। चट्टानों के बीच से तरासा हुआ ये सकरा रास्ता आपको मेन जो फोर्ट है उसके एंट्री पॉइंट की तरफ लेकर जाता है। यहाँ से जब हम गुज़रते हैं तो फिर से आप देखेंगे कि किस तरीके से नीचे के हिस्सों को काटते हुए रास्ता बनाया गया है। थोड़ा सा रिनोवेशन करके अभी के हिसाब से ज़रूर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, लेकिन साइड में या फिर आप बीच में अगर ट्रेसेस देख सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक पतला सा रास्ता था जो चट्टानों के बीच में काटकर बनाया गया था। ये सामने जो आस्ट गेटवे जैसा दिख रहा है ये एक तरीके से फोर्ट एंट्री का मेन पॉइंट मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये 2 द्वारपाल के तस्वीर हैं जो कि नॉर्मली विष्णु टेम्पल में होते हैं, जिन्हें जय विजय कहा जाता है। वैकुंठ धाम के जो द्वारपाल हैं, अगर मैं शायद गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। यहाँ आने के बाद 2 रास्ते थे तो हमने अभी जस्ट राइट वाला रास्ता लिया और वहाँ पे एक बहुत ही पुराने टाइम का एक ऐसा मतलब एक घरनुमा स्ट्रक्चर है और उसमें शायद पहले इसका कोई जानकारी तो यहाँ पे नहीं थी क्या थी, लेकिन इससे पहले कि हम इस राइट वाले रास्ते को लेकर मेन फोर्ट की तरफ जाएं, आपको मैं लेफ़्ट वाले रास्ते को लेके जाता हूँ जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा अलौकिक पुराना मंदिर है जिसको कि लोअर शिवालय कहा जाता है। उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ से इस मंदिर के बारे में भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जो टेंपल आप सामने देख पा रहे होंगे जिसको लोअर शिवालय कहा जाता है, यह एक ऊंचे पॉइंट पर बना हुआ है जहाँ से एक बादामी शहर को भी देखा जा सकता है। इस टेंपल का निर्माण लगभग 6th सेंचुरी में हुआ था, अर्ली चालुक्य डायनेस्टी के समय। चालुक्य डायनेस्टी का राज स्पेशली कर्नाटक के मेजर हिस्से पर 6th सेंचुरी से लेकर लगभग 12th सेंचुरी तक रहा। लगभग 600 साल तक यहाँ पे राज किया उन्होंने और ये एक गोल्डन पीरियड था स्पेशली आर्किटेक्चर के मामले में। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका बहुत सारा हिस्सा अब बचा नहीं है। इस तरह की मंदिरों में हमेशा एक मंडप होता है और मंडप के साथ साथ और भी बहुत सारे पास स्ट्रक्चर्स रहते हैं, लेकिन जो कि अब अवेलेबल नहीं है। शायद समय के साथ या फिर बहुत सारे आक्रांताओं की वजह से ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। कभी आयरन कैनन आपने देखा, ये हिस्टोरियंस का अंदाज़ा है कि मराठा काल में 1550 के आसपास शायद ये कैनन जो पोर्टुगीज़ आर्मी से जीता हुआ कैनन लाकर यहाँ पर बिठाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को लोअर शिवालय क्यों कहा जाता है,
तो उसका आंसर अभी आपके सामने है कि यहाँ एक अपर शिवालय भी है जो कि इस जगह का हाईएस्ट पॉइंट भी है और वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन वहाँ जाते जाते और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम गुजरेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा शहर इस चट्टान नुमा पहाड़ के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस वाले पहाड़ पे पूरा बना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस फोर्ट को और देखते हैं कि और क्या क्या अजूबे हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मैं कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी देता जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक बादामी के चालुक्य एम्पायर का जो पूरा राज है वो कर्नाटका के मैक्सिमम हिस्से तक था। साथ ही साथ उस समय 2 और डायनेस्टीज़ थे अलग अलग हिस्सों में, पल्लवास जो कि मेजर पार्ट ऑफ आंध्रा, तेलंगाना और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और चोलास जो कि तमिलनाडु है, वहाँ पर उनका राज था। पल्लवास और चालुक्यास के बीच में कई बार भिड़ंत होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी और इसके बीच में जब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे तो कई बार जैसा कि होता है एक रेगुलर आर्मी अटैक में कि बहुत सारे जगहों को तबाह किया जाता था और फिर से बसाए जाते थे। तो इस पीरियड में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। थोड़ा आगे ही जाते ही अगर आप लेफ़्ट लेंगे और कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे तो सामने एक पाथवे बना हुआ है जो कि आगे बुर्ज की तरफ जाता है। बुर्ज वो हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होकर एक चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है, जिसे अंग्रेजी में वॉच टावर भी कहते हैं। और यहाँ से जाते वक्त ये जो दोनों तरफ की चट्टानें हैं उसमें कुछ आकृतियाँ उखेड़ी हुई हैं तथा कुछ पुराने समय के कुछ राइटिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी नज़र नहीं आ रहे। तो इन सीढ़ियों से आगे वॉच टावर की तरफ बढ़ते हैं और ये एकदम एक टावरिंग स्ट्रक्चर है जो कि पूरे बादामी शहर के ऊपर मौजूद है और यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। और एक समय होगा कि शायद नीचे का शहर तो होगा नहीं, नीचे शायद खेती वगैरह कुछ होती होगी, पूरा का पूरा जो किले के अंदर ही शहर हुआ करता था। और यहाँ पर खड़े होकर जो सैनिक हैं वो नज़र रखते होंगे आसपास से आने वाले आक्रांताओं के ऊपर। बुर्ज से थोड़ा आगे जाकर ऊपर की तरफ जब हम लोग राइट की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पर जो दरवाज़ा बना हुआ है जिससे अंदर जाने का रास्ता है, ये लगता है कि फोर्ट का मेन हिस्से में जाने का एक रास्ता बनाया हुआ है। और यहाँ पर जाते ही हम लोग एक ऊंचाई पर पहुँचने लगते हैं जहाँ पर एक टेबल टॉप या फिर एक फ्लैट लैंड बनना शुरू होता है। एक जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, जो बार बार मैं उसके बारे में बात भी कह रहा हूँ, ख़ास लग रही है स्पेशली इस फोर्ट का, वो एक तो कि किस तरीके से इतने मोटे मोटे बड़े बड़े चट्टानों के बीच से काट कर रास्ता बनाया गया है। दूसरा, ये अपने आप में एक भूल भुलैया से कम नहीं है जहाँ पर हर रास्ता एक दूसरे रास्ते की तरफ जाता है और उसको भी अप्रोच करने के लिए कई मल्टीपल रास्ते बने हुए हैं। इन्हीं रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये भी देखते जाते हैं कि जहाँ पर भी, जैसा कि चालुक्य डायनेस्टी में शुरू से ही होता आया है कि वहाँ पर स्टोन कार्विंग्स और आर्किटेक्चर का हर जगह काफ़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी मैंने जो बादामी के भूतनाथ टेम्पल का एक वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देखिए, तो आपको एहसास होगा कि कितना कुछ एक आर्किटेक्चर की तरह से कितनी मेहनत और कितनी कारीगरी की जाती थी उस समय। जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, क्या आप इसको गेस कर सकते हैं क्या है? शायद आपने कोशिश की होगी और अब ये समय आ गया बताने का कि ये क्या है। तो ये जो मैक्सिमम हिस्टोरियंस का मानना है कि ये ग्रेनरीज है, यानी जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है।
और ये काफ़ी बाद के पीरियड में शायद जब 16वीं 17वीं शताब्दी के समय यहाँ पर बीच में कुछ समय के लिए टीपू सुल्तान, फिर मराठाओं का उनका भी राज रहा था, तो उस समय के अराउंड शायद इन स्ट्रक्चर्स को बनाया गया होगा जहाँ पर ग्रेन्स को रखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अब हम लगभग हिल के ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाले हैं और ये एक टेबल टॉप जो यानी फ्लैट एरिया होता है वहाँ पर ये जो छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर जाके देखते हैं। लगता है कुछ पता नहीं, एक जेल जैसा लग रहा है मुझे कि जेल नुमा कोई कोठरी है शायद। इसमें एक टेम्पररी जेल है ऐसा कुछ होता होगा जहाँ पे शायद लोगों को बंद करके रखा जाता होगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अब हम आ गए हैं एकदम ऊपर, और ऊपर आने के बाद जैसा कि जो ऐसी जगह होती हैं हिल टॉप पे जहाँ पे आप रह सकते हैं या कोई जगह बसा सकते हैं, उसके लिए फ्लैट होना चाहिए जिसको टेबल टॉप कहते हैं। तो वैसी ही ये जगह है और यहाँ पर चारों तरफ चट्टान ही है। इसके अलावा एक चीज़ जो इस जगह की ख़ास है और जिसको बोल सकते हैं क्यों बाकी जगहों से डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि जो बाकी हिल्स या माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर एक स्लोप होता है कि हाँ एक काफ़ी बड़ी जगह रहती है और स्लोप होता है जहाँ से आप नीचे की ओर उतर सकते हैं या फिर वहाँ से चढ़ा जा सकता है। लेकिन ये क्लिफ़ की तरफ है जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट फॉल होता है, जहाँ पे यहाँ पे आप अगर जिस रास्ते से हम आए इस तरह से अगर कुछ रास्ता नहीं ऊपर चढ़ने का या बनाया नहीं गया है तो आप एक रेगुलर तरीके से एक नॉर्मल ट्रैक की तरफ से यहाँ चढ़ नहीं सकते। और इसकी वजह से ये काफ़ी सेफ़ था और इतने लंबे समय तक यहाँ पे अभी भी जो चीज़ें मौजूद हैं इसकी वजह से शायद मौजूद रही हूँ। मेरे दिमाग में अभी ये चल ही रहा था कि बाकी चीज़ों का तो ठीक है लेकिन पानी का क्या। तो एक ऐसा लग रहा है कि छोटा सा कुछ नेचुरल एक बहुत ही छोटा सा रिजर्वायर जैसा है जहाँ पर पानी है। और अगर यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक नेचुरल एक काफ़ी स्प्रिंग जैसा जगह बनी है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर किया जाता है जो कि नेचुरली स्टोर होता होगा। और अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके जस्ट बाजू में एक और ऐसी ग्रीनरी बनी है यहाँ पे जहाँ पे या तो अनाज या किसी और चीज़ों को भी वहाँ स्टोर किया जाता है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फोर्ट का, ख़ास तौर पे जब इतनी ऊंचाई पर और इस जगह पे बना हो, कि वो सेल्फ़ सफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें फोर्ट को घेर कर जो दुश्मन के सैनिक होते थे काफ़ी लंबे समय तक रुकते थे और यही मकसद होता था कि फ़ोर्ट के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं खाने पीने की और बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाए ताकि बाद में मजबूर होकर लोगों को बाहर निकलना पड़े। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारा सफिशिएंट स्टॉक करना, पानी खाने की चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। ये जो मेरे राइट में आप एक रियूंड सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं वह मोस्ट लाइकली है कि एक स्पेशियस कोर्ट रूम विथ चैम्बर्स मराठाओं के समय का है। और इससे जस्ट थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे तो आप अभी मेरे सामने देख सकते हैं कि इस फोर्ट का जो सबसे ऊंचा हिस्सा और जो सबसे टावरिंग या कह लीजिए मेन स्ट्रक्चर जो कि नीचे से भी नज़र आता है वो है अपर शिवालय जो आप सामने देख सकते हैं। यह टेंपल एकदम प्रोमिनेंट लोकेशन पे है और यह रूडिमेंटरी द्रविड़ स्टाइल का टेंपल है जिसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पक्का चालुक्य पीरियड से है। यानी यहाँ पर मौजूद जितने भी इमारत हैं उसमें से सबसे पुराने इमारतों में से एक है ये इमारत। और शायद साथ में जो लोअर शिवालय है वो एक समय की इमारतें रही होंगी क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर का इस्तेमाल अर्ली चालुक्य पीरियड में ही किया जाता था। जैसा कि बाकी यहाँ मौजूद मंदिरों में भी है कि जो मेन चीफ डायटी है उनकी मूर्ति अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ समय की वजह से या दूसरे और रीज़न्स की वजह से जो मेन जो मंडप या बाकी स्ट्रक्चर है वो भी अभी मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो एक मंदिर के चारों तरफ
परिक्रमा करने का जो पाथवे है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है, उसके काफ़ी हिस्से अभी भी बचे हुए हैं। एक और चीज़ जो बहुत ही प्रोमिनेंट जो नोटिस करने लायक है, वो या तो ये नेचुरली मेड है या फिर नेचुरल रहा होगा, लेकिन इसको और मैनुअल तरीके से और गहरा करके बनाया गया है। ये जो मोट या फिर जो खाई नुमा जगह है, जो कि पूरे के पूरे फोर्ट के चारों तरफ है, ताकि इससे कोई भी बाहर से अगर आक्रमण हो तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ तक पहुँचना। नॉर्मली हर फोर्ट के चारों तरफ बनाया जाता है, लेकिन ये शायद नेचुरली अकरिंग है या फिर शायद बनाया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक सी दिखने वाली जगह है, जहाँ पे अगर कोई गलती से अगर इसमें चला जाए तो कम से कम 200-300 फीट नीचे गिरेगा। बहुत सारी अविश्वसनीय जगहों को देखने के बाद, और अविश्वसनीय इसीलिए कि जहाँ पे ये बनी है या जिस तरीके से इनको बनाया गया होगा बहुत मुश्किल है। के बाद जब मैं वापस नीचे की तरफ उतर रहा था, तभी मैंने सामने ये दो और मंडप नुमा स्ट्रक्चर देखे, जो कि मैंने लोअर शिवालय से भी देखा था। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि इसको पहुँचने का रास्ता कहाँ से है, और उसी को ढूंढता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ा। अच्छा, एक आंसर मुझे और मिला यहाँ आगे जाते वक्त, जो शायद मैं मिस कर गया था देखना, वो यह कि ऑल्दो ऊपर में भी पानी की काफ़ी व्यवस्था थी, जो नेचुरल स्प्रिंग थे, लेकिन जो पानी ऊपर से आकर नीचे इकट्ठा होता है उसको रोक कर रखने के लिए यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है पानी का, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये जो राइट में ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता है, शायद यही रास्ता होगा जो कि ऊपर जो दो मंडप स्ट्रक्चर दिख रहे थे वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन थोड़ी दिक्कत ये है कि ये काफ़ी सकरा है, और क्योंकि अभी सुबह का समय कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं और कितना सेफ़ रहेगा यहाँ से जाना, एक बार ज़रा नज़दीक जाकर देखता हूँ मैं। ओह, ये तो काफ़ी पतला और सकरा रास्ता है, लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पे किस तरीके से ऊपर पहुंचेंगे वो देखते हैं। ये पुरानी सीढ़ियाँ उसी कालखंड की होंगी जिसका इस्तेमाल पहले होता होगा। वाह, लेकिन यहाँ आने का डिसीजन बहुत ही सही रहा, नहीं तो इतने सुंदर दृश्य को हम नहीं देख पाते। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अपर शिवालय जहाँ हम थोड़ी देर पहले थे, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, वो कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है। और बरसात के दिनों में जब यहाँ से पानी ऊपर से बहकर नीचे आता होगा तो एकदम अलग ही माहौल रहता होगा। इन मंडपों का कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो शायद नहीं पता चल पाया है। शायद ये गेस किया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ रॉयल जब सेरेमनी होता होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल तो उतरने में दिख रहा है। एक तो बहुत ही सकरा रास्ता, और दूसरा गलती से भी अगर पैर इधर उधर हुआ तो नीचे एकदम फ्री फॉल है।
चलिए नीचे पहुंच गए। इस जगह पर कैसे पहुंचना है उसका इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग पहली बार इस चैनल में वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस को एक्सप्लोर करिए। जो लोग हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे के एपिसोड में फिर कोई नई जगह पे नए किस्से के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।